मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एशियाई वर्ग की मुर्गियां। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था इंडियन वर्ग की मुर्गियां देसी। अब हम बताएंगे एशियाई वर्ग की मुर्गियां। मुर्गियों को जो कैटेगरी की गई है वो स्थान के अनुसार कि पैदा जहाँ होती हैं, जहाँ इनकी ओरिजिन है, उस ओरिजिन के हिसाब से जो मुर्गियां पाई जाती हैं उनको उस जगह के नाम से जानते हैं। तो एशिया महाद्वीप में इस पूरे में जहाँ छिटपुट मुर्गियां एक किस्म की पाई जाती हैं उनको एशियाई वर्ग की मुर्गियों में रखा गया है। ये मुर्गियां भूमध्य सागरीय नस्ल से के पक्षियों से के संस्करण से बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं। इसमें ये मुर्गियां देर में बढ़ती हैं, ये अंडे भी लगातार बैठती हैं, अपना भोजन स्वयं खोजने में बहुत चतुर होती हैं। ये पक्षियां अधिकांश मोटे और सुस्त होती हैं। सभी पक्षियों के पैरों पर बाल पाए जाते हैं, रोएं या पंख। इनके अंडे भूरे रंग के होते हैं। इनमें एक मुर्गी है जिसको ब्रह्मा के नाम से जाने जाती है। यह मांस के लिए पाली जाती है, ब्रॉयलर किस्म की है, बड़ी होती है। ऐसा अनुमान है कि इस नस्ल की पक्षी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में भारत के किसी अन्य स्थान से आए थे और अभी इस नस्ल के पक्षी इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। शुद्ध नस्ल के पक्षी एक किस्म के जो होते हैं, एक गुण होता है, वो एक जात में रखे गए हैं। तो ये पक्षी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में भारत में कहीं बाहर से आए थे और अभी भी वहाँ पर हैं। इस नस्ल के पक्षी हल्के कत्थई रंग के भारी भरकम शरीर वाले होते हैं। जैसा कि जानते हैं कि ये पक्षी मांस वाले पक्षियों में होते हैं। इस पक्षी के कंधे चौड़े और शरीर फैला हुआ होता है। शरीर पर पैरों का लगाव कुछ इस प्रकार होता है कि यह फूला हुआ प्रतीत होता है। इनका शरीर जैसे लगता है कि फूला हुआ है। रोएं इसके पंख इस तरह से लगे होते हैं। इनकी कलंगी छोटी होती है, कम, और मटर के आकार की होती है, पी साइज। इनकी चमड़ी और टांगों का रंग पीला होता है। टांगों और अंगूठों पर भी पंख होते हैं, जो इस वर्ग की विशेषता है। इनकी विशेषता यह है कि इनके टांगों पर और अंगूठों पर भी पंख होंगे। पर इससे अंडे जो देती है ये भूरे रंग का होता है। अंडे की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी हल्की काली कत्थई 3 किस्में हैं। ब्रह्मा की कत्थई, हल्की और काली 3 किस्म है। ये दूसरी किस्म की होती है कोचीन। इस नस्ल का उद्भव अब समझिए चीन के संघाई में मिला है। संघाई जिला चीन का है, वहाँ पर इस किस्म की मुर्गियां पाई जाती हैं। इनकी इसलिए इसको संघाई भी कहते हैं। इस मुर्गी का एक नाम संघाई भी है। इस नस्ल के पक्षी भी ब्रह्मा नस्ल के समान फूले से होते हैं। साथ ही साथ एक घने और लंबे भी होते हैं। इनके जो पर होते हैं घने होंगे, लंबे होंगे। ये पक्षी मोटे और फैलावदार मालूम होते हैं, जिससे पंख की वजह से ही ये लगता है कि बहुत मोटे हैं और फैले हुए हैं। इस नस्ल में कलंगी एकहरी होती है और चमड़ी और टांगों का रंग पीला होता है। इसकी टांगों और अंगूठों पर रोएं, पंख अधिक उगे होते हैं। इससे प्राप्त अंडे भी भूरे होते हैं। नर का भार लगभग 5.5 किलोग्राम 6 किलोग्राम तक तथा मादा का 4, 4.5, 5 किलोग्राम तक की होता है। इस नस्ल की कत्थई, चितकबरी, सफ़ेद और काली किस्में होती हैं। इसमें भी
कोचीन नस्ल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये काली, चितकबरी, सफ़ेद होती हैं और फूली फूली सी लगती हैं। एक तीसरी नस्ल है जो ये एशियाई वर्ग की है, इसको कहते हैं लैंगसन। इस नस्ल का उद्भव भी चीन ही में हुआ था और यहाँ इसकी मूल स्थली लैंगसन जिला है। लैंगसन जिला के नाम से ही इस मुर्गी का नाम ही लैंगसन पड़ गया है। इस नस्ल की उपर्युक्त दोनों नस्लों के आकार में छोटी होती है। जो ब्रह्मा है या कोचीन, ये दोनों से मुर्गी छोटी होती है, किंतु इनके शरीर के प्रत्येक अंग का अनुपात संतुलित होता है, समानुपातिक होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। इस जात के पक्षी के टांगे लंबी और पूंछों के पर भी लंबे होते हैं तथा जहां भी यह पक्षी खड़ा होता है तन कर खड़ा होता है। यह देखने में खूबसूरत लगता है। इसकी कलगी गहरी होती है। इसकी चमड़ी का रंग सफ़ेद, टांगों का रंग नीला या काला होता है। इसकी टांगों पर रोए उगे होते हैं तथा अंडों का रंग भूरा होता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि एशियाई वर्ग की जितनी हैं ये भूरे रंग की अंडे देती हैं। इनके बाल टांगों पर भी होते हैं, फूले फूले लगती हैं। तो इनमें भी वही गुण है। तीनों पक्षी 3 किस्म के हैं, ब्रह्मा, कोचीन और लैंगसन। इसका भी भार मुर्गे का 5 किलो तक की हो जाता है और मुर्गे का भार 4 किलो तक की हो जाता है। और जवान मुर्गे कॉकरेल 4 किलोग्राम, मादा पठोर 3.5 किलोग्राम तक की होती है। ये तो हम लोग पढ़ रहे थे एशियाई वर्ग की मुर्गियां। एक और है वर्ग, कई वर्ग हमने बताया था 6 वर्ग में, तो तीसरे वर्ग है इंग्लिश वर्ग। एक तो इंडियन वर्ग बताया हमने, दूसरा एशियाई वर्ग, तीसरा इंग्लिश वर्ग। एशियाई वर्ग में जितनी मुर्गियां थीं वो भी ब्रॉयलर किस्म की थीं, अंडे कम देती थीं, भूरे होते हैं लेकिन मांस के लिए ज़्यादा पाई जाती हैं। इंडियन भी मांस के लिए, इंडियन का मांस सबसे अधिक होता है। लेकिन इंग्लिश वर्ग की मुर्गियां, इनका भी मांस तो स्वादिष्ट होता है, बढ़िया। एक इसमें जात है कार्निश। कार्निश को छोड़कर सभी जातियों के पक्षी चमड़े सफ़ेद होते हैं। डार्किंग और रेड कैप 2 और हैं, उनको छोड़कर सभी भूरे अंडे देती हैं। कार्निश को छोड़कर सभी पक्षियों के चमड़ी सफ़ेद होते हैं। डार्किंग और रेड कैप को छोड़कर सभी के अंडे भूरे होते हैं। ये सभी नस्लें भारी नस्लों में गिनी जाती हैं। अंडा सेने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। बहुत सी मुर्गियां अंडा खुद नहीं सेती हैं, लेघार्न की मुर्गी और मुर्गी अंडा नहीं सेती, लेकिन ये मुर्गियां हमारे देसी मुर्गियों की तरह से अंडा सेने का भी काम करती है। इसमें एक मुर्गी है आपकी ससेक्स इंग्लिश वर्ग में। इस नस्ल की मुर्गियां लंबे शरीर की होती हैं। इनके कंधे चौड़े तथा शरीर आगे से पीछे तक फैला हुआ होता है। छाती इनकी उभरी हुई होती है। ये एक अधिक पसंद की जाने वाली मुर्गी है। आरंभ में इस नस्ल का विकास मांस के लिए किया गया था, जिसके लिए आज भी मशहूर है। चूँकि ये पक्षी शीघ्रता से बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इनका मांस भी स्वादिष्ट होता है, लेकिन इस जात के कुछ पक्षी अंडे उत्पादन के लिए भी अच्छे होते हैं। इस नस्ल के पक्षी कई प्रकार के होते हैं। हल्की ससेक्स, लाल ससेक्स और चित्तीदार ससेक्स और किस्म की होती हैं, लेकिन हल्की ससेक्स अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी हल्की ससेक्स मानी जाती है। पक्षियों की कलगी गहरी होती है। चोंच, पिंडलियां एवं अंडा का रंग सलेटी होता है। इसकी टांगें तथा चमड़ी भी सफ़ेद रंग की होती है। इसकी चोंच, पिंडलियां और अंडा सलेटी रंग का होता है। टांग
और चमड़ी सफ़ेद रंग की होती है। इसके अंडे भी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए यह द्विकाजी नस्ल कही जाती है। अंडा के लिए भी पाली जाती है और मांस के लिए भी पाली जाती है। डुअल पर्पज। इस नस्ल के नर का भार 4.5 किलोग्राम तक और मादा का भार 3 किलोग्राम तक होता है। दूसरी इसमें इंग्लिश वर्ग में आती है ऑस्ट्रोलार्प। ऑस्ट्रोलार्प ये ऑस्ट्रेलिया की काली और पिंगटन नस्ल की संतान है, उसी से विकसित की गई है। परंतु इस नस्ल के पक्षी और पिंगटन की अपेक्षा सैनिक की तरह सावधान खड़े हुए और हल्के बदन के होते हैं, हमेशा चौकन्ने खड़े रहते हैं। इस नस्ल द्वारा अंडा देने वाली नस्लें विकसित की गई हैं। इनके संकरण से अंडा वाली नस्ल विकसित की गई है। ये है ऑस्ट्रोलार्प। इनके शरीर पर मांस की भी काफ़ी मात्रा होती है। यह भी द्विकाजी नस्ल है। डबल पर्पज। अंडा के लिए, मांस के लिए, दोनों तरफ पाली जाती हैं। मुर्गियों की कमर काफ़ी लंबी और पूंछ की ओर ढालू होती है। शरीर गहरा तथा उस पर होते हैं। चोंच, पिंडलियां, अंगुलियां काले या हल्के काले रंग की होती है, जबकि तलुए गुलाबी रंग के होते हैं। पक्षियों के पर काले या चमकीले गहरे रंग के होते हैं, जबकि निचले पर काले रंग के होते हैं। हमारे देश में इस नस्ल को बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए भी सिद्ध हुई हैं। इनको दड़बों में भी अच्छी तरह पाला जा सकता है। ऑस्ट्रोलार्प और सफ़ेद लेगहॉर्न के क्रॉस से एक ऑस्ट्रो सफ़ेद नस्ल तैयार की गई है। ऑस्ट्रोलार्प और सफ़ेद लेगहॉर्न के क्रॉस से एक ऑस्ट्रो सफ़ेद नस्ल तैयार की गई है, जो काफ़ी अधिक अंडे देती है। इस नस्ल के नर का भार 4.5 किलोग्राम, मादा का भार 3 किलोग्राम तक की होता है। ये दो नस्ल इंग्लिश वर्ग की हुई, एक तो ससेक्स, एक ऑस्ट्रोलार्प। ये दोनों अंडे के लिए, मांस के लिए पाली जाती है। एक तीसरी नस्ल इसी में है इंग्लिश वर्ग में, कॉर्निश नस्ल भारत की असील जात का इंग्लैंड के गेम नस्ल के साथ क्रॉस करके उत्पन्न की गई है। भारत की असील, पहले वीडियो में मैंने बताया था, असील नस्ल और इंग्लैंड की गेम नस्ल, ये दोनों के क्रॉस से कॉर्निश पैदा की गई। इस नस्ल की मुर्गियों का त्वचा का रंग पीला होता है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके फलस्वरूप यह नस्ल पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय हो गई है। इस नस्ल की पक्षियों की छाती चौड़ी गहरी होती है, कंधे चौड़े कलगी मटर के समान होती है। सफ़ेद तथा काली नस्ल के नरों का भार 5 किलोग्राम तक, मुर्गी का 4 किलोग्राम तक की हो जाता है। एक चौथी नस्ल है इंग्लिश वर्ग में, और पिंगटन। इस नस्ल के पक्षियों का शरीर लंबा, गहरा तथा भरा हुआ होता है। इनकी छाती भारी तथा पीठ चौड़ी होती है। इस नस्ल के पक्षियों का शरीर नीचे को लटका हुआ काफ़ी भारी होता है। यह नस्ल मांस के लिए अच्छी मानी जाती है, परंतु उत्तम प्रकार के संस्करण और आहार से इस नस्ल के कुछ उपजातियां निकाली गई हैं, जो अंडे काफ़ी देती हैं। इनकी कलगी गहरी होती है तथा इसका रंग कत्थई, सफ़ेद, काला, सफ़ेद, नीला होता है। कत्थई रंग के पक्षी अधिक लोकप्रिय होते हैं। इनके नर का शरीर का भार 5 किलोग्राम तक, मादा का 4 किलोग्राम तक होता है। अब इसके बाद 2 वर्ग की मुर्गियां आज हमने बताया आपको, एशियाई वर्ग की और इंग्लिश वर्ग की।
अभी हम आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन वर्ग की मुर्गियाँ और एक भूमध्य सागरीय वर्ग की मुर्गियाँ और एक पढ़ेंगे हम लोग पोलिश वर्ग की मुर्गियाँ। इन मुर्गियों के बारे में अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और इसके लिए फिर हमारा वीडियो आप लोग लाइक कर लें और इसको सब्सक्राइब कर दें। और इसमें जो आप लोगों को और भी जिज्ञासा हो और भी जानना चाहें उसके लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीफोन मोबाइल नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।